हेलो दोस्तों, आज बात करेंगे प्रतिशत की। प्रतिशत अंकगणित में एक अहम भूमिका लिए हुए है, जिसके बगैर कुछ चैप्टर्स से पढ़ना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, जैसे कि प्रॉफिट एंड लॉस, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, मिश्रण और रेशियो, कुछ इस तरह के सवाल जिसमें प्रतिशत आता ही है। अब प्रतिशत है क्या? प्रतिशत शब्द अपने आप में ही खुद की परिभाषा देता है। देखिए, प्रतिशत प्रतिशत प्रति का मतलब आपको पता है, शत का मतलब भी आपको पता ही है। शत का मतलब जैसे कि कहते हैं ना कि किसी के मार्क्स आए हैं 100%, 100% मतलब कि बटे में बटा। शत का अर्थ हम 100 से लेते हैं, जिसके पूरे के पूरे मार्क्स आ गए हों 100 के 100, उसको बोलते हैं ना कि भाई इसने तो 100% मार्क्स ले लिए। और प्रति का मतलब होता है प्रत्येक, प्रति या एक, प्रति एक, जैसे कि प्रतिदिन, प्रतिदिन, प्रतिवर्ष, मतलब एक एक वर्ष, एक एक दिन, उससे इसका मतलब लिया जाता है। अब 100, जो जो संख्या, वस्तु, मात्रा, क्वांटिटी, कुछ भी जिसका आधार 100 हो, जो 100 से, प्रत्येक 100 से लिया गया हो, उसके साथ हम प्रतिशत जोड़ सकते हैं। और एक और बात देखिए, कोई भी वस्तु मात्रा अपने आप में 100% होती है। कोई भी एक वस्तु अपने आप में 100% होती है, ये अपने आप में 100% है। लेकिन इसका कंपैरिजन इसके साथ करें तो ये वस्तु इसकी आधी है। ये एक क्वांटिटी है, ये एक क्वांटिटी है, यहाँ पर एक क्वांटिटी है, ये टोटल हो गई 2 क्वांटिटी और ये हो गई एक क्वांटिटी। अगर इसको देखें तो ये अपने आप में 100% है। इसको देखिए, ये अपने आप में 100% है। कोई भी वस्तु, मात्रा, संख्या अपने आप में 100% होती है जब तक उसका किसी अन्य वस्तु, मात्रा या संख्या के साथ तुलना ना की जाए। वो हमेशा अपने आप में 100% होती है। अगर ये कहा जाए कि ये वस्तु इस वस्तु के तुलना में कितनी प्रतिशत है, ये इसकी आधी है ना, ये इसकी आधी है। और प्रतिशत में 100 को आधार माना जाता है, 100 का आधा 50 हो गया, है ना। अगर ये 100 है तो ये 50 है, अगर ये 100 है तो ये 50 है, और ये 100 पूरा प्रतिशत है तो इसका ये 50% हो गया। मतलब कि ये संख्या इसकी 50% हो गई, अगर ये 100 है तो पूरा, ठीक है। अच्छा, अब हम देखते हैं कि प्रतिशत संख्याओं के साथ कैसे निकालते हैं और क्यों निकालना होता है। देखिए, बचपन में हम देखते थे कि मान लो किसी बच्चे के 60 नंबर आए हैं 200 में से, और इसको प्रतिशत में बदलना होता था, तब हम क्या करते थे, 100 से गुणा कर देते थे। 100 से गुणा किया, 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गई, 2 से 60 कट गया, 30 आ गया, और यहाँ लगा दिया प्रतिशत, ठीक है। अब ये प्रतिशत निशान कहाँ से आया? बराबर के निशान के इस तरफ कहीं भी प्रतिशत का निशान नहीं था, तो ये कहाँ से आ गया? देखिए, वास्तव में ये होता क्या था, अगर हमें 200 में से 60 का प्रतिशत निकालना है तो हम ऊपर भी 100 से गुणा करेंगे और नीचे भी 100 से गुणा करेंगे। भिन्न का ये नियम होता है, अगर इनको बराबर रखना है, ऊपर भी 100 से, जितनी भी संख्या से ऊपर गुणा कर रहे हैं उतनी ही संख्या से नीचे गुणा करेंगे, या जितनी संख्या से ऊपर भाग कर रहे हैं उतनी ही संख्या से नीचे भी भाग करेंगे। जमा और घटा में ये लागू नहीं होता। इतना लिखने के बाद इस वाले 100 को हम सेफ रख लेते हैं, क्योंकि ये वाला 100 बाद में प्रतिशत का निशान बनेगा, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि प्रतिशत ये 1/100 के बराबर होता है। प्रतिशत 1/100 के बराबर होता है। यहाँ पर ये 1/100 है, 1/100। इसको हम महफूज रखेंगे
हर ये बटे की लाइन के नीचे ये हमें 100 महफूज रखना है, बाकी सबको काट पीट दो, नीचे 100 के अलावा और कुछ नहीं होना चाहिए। ये काट देंगे। अब देखो भाई, ऊपर 30 है और नीचे 100 है। 100 इसका आधार हो गया। किसी भी संख्या का आधार, मात्रा का आधार अगर 100 हो तो उसे हम प्रतिशत लिखते हैं। ये जो 100 है ये प्रतिशत में कन्वर्ट हो जाएगा, ये हो गया प्रतिशत। अब देखो बच्चों, एक और सवाल करते हैं, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। दो बच्चे हैं ए और बी, तीन बच्चे हैं सी, ठीक है। तीनों अलग अलग क्लास में पढ़ते हैं। अब तीनों का एग्जाम हुआ और इनका रिजल्ट आ गया। ए ने लिए हैं 400 नंबर, बी ने लिए हैं 450 नंबर और सी ने लिए हैं 600 नंबर। देखिए, अब ये 400 हैं, ये 450 है, ये 600। देखने में तो इसका स्कोर ज़्यादा है, दूसरे नंबर पे इसका और तीसरे नंबर पे इसका। अगर मैं कहूँ कि इसने 500 में से लिए हैं, इसने लिए हैं 900 में से और इसने लिए हैं 1200 में से, क्या अब बता सकते हो कि किसका स्कोर ज़्यादा है? अभी भी नहीं बता सकते, क्योंकि इन्होंने जो मार्क्स लिए हैं वो अलग अलग, टोटल जो है उनमें से अलग अलग है। इसका 500 है टोटल, इसका 900 है, इसका 1200 है। या तो सभी का 600, या तो सभी का 900 होता या 1200 होता। अगर यहाँ पर सभी का 900 होता बेस, सभी ने 900 में से लिए होते तो साफ साफ दिख रहा है ये ज़्यादा है, क्योंकि सभी ने 900 में से लिए हैं। दूसरे नंबर पे ये है, तीसरे नंबर पे ये है। लेकिन सभी ने अलग अलग टोटल में से लिए हुए हैं। ये 900 में से हैं और ये 1200 में से है। तो ये पता लगाने के लिए किसके ज़्यादा है, या तो इनके बेस को सेम करो, या फिर देखो, अब सभी के बेस को हम 500 नहीं कर सकते, यहाँ 500, क्योंकि 500 में से 600 नहीं आएंगे। सभी के बेस को 900 कर सकते हैं, लेकिन 900 करना उतना आसान नहीं होगा जितना कि इनको 100 बनाना होगा। इसको भी 100 बना दो, इसको भी 100 बना दो और इसको भी 100 बना दो। 100 बनाने का मतलब है कि इनका प्रतिशत निकालना, बेस में 100 आना चाहिए, यहाँ भी 100, यहाँ भी 100, यहाँ भी 100। उसके लिए हम क्या करेंगे, ए के नंबरों को ऊपर भी 100 से गुणा और नीचे भी 100 से गुणा, ठीक है। बी के नंबर को ऊपर भी 100 से गुणा, नीचे भी 100 से गुणा। सी को ऊपर भी 100 से गुणा और नीचे भी 100 से गुणा। अब जो ये नीचे 100 आ गया, इसको तो रखना है महफूज, इसको नहीं काटना, बाकी सबको काट पीट दो, जिससे भी जो कटता है। बेस जो ये बटे की लाइन है इसके नीचे सिर्फ हमें 100 रखना है, ठीक है, ताकि बेस 100 बन सके। जब बेस 100 हो जाएगा तो इस 100 को हटाकर हम प्रतिशत का निशान लगा देंगे। हाँ, इस 100 से ये 100 नहीं काटना, अगर इस 100 से ये 100 काट दे तो फिर 100 लिखने का मतलब ही क्या हुआ, ये 100 काटना ही नहीं है। 2 जीरो से 2 जीरो कट गई और 5 से 400 को काटेंगे, हमें मिलेगा 80। 80, ये जो 100 था इसको प्रतिशत बना देंगे। 2 जीरो से 2 जीरो कटी, 9 से 450 को काट देंगे, ये आएगा 50, ठीक है। और ये जो 100 है ये प्रतिशत बन गया। ऐसे ही 2 जीरो से 2 जीरो कटी और 12 पंजे 60 है कि ये, इस 100 को हम प्रतिशत, सबसे ज़्यादा मार्क्स किसने लिए, ए ने। दिखने में लग रहा था कि सबसे कम मार्क्स किसके हैं, ए के। अब यहाँ पर हमें प्रतिशत काम आ गया ताकि इनको कंपेयर कर सके, ठीक है। अब यहाँ मैंने एक बात बताई थी कि कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है जब तक उसका कंपेयर ना किया जाए। देखो, ये 400 अपने आप में 100% है, लेकिन इसका कंपेयर किसके साथ हुआ, 500 के साथ। ये 500 में से निकला है, ये 900 में से निकला, ये 1200 में से निकला है। अगर कोई भी संख्या हो, जैसे कि कोई संख्या है
1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 15 है, 20 है, 50 है, 500, 1200, 3000। ये अपने आप में 100% है जब तक इनका किसी अन्य संख्या के साथ कंपेयर ना किया जाए। अगर 3000 का कंपेयर करें 6000 के साथ तो ये इसका 50% हो जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 1 से 1 कट गया, और ये वाला 100 था, ये आ गया। हाँ देखो भाई, अगर हम एग्जाम में करने लग जाए, मान लो 20 है, 200 में से इसका प्रतिशत निकालना है, तो इस तरह से भले ही मत करो, ठीक है, इसको मन में रखो। ये तो मैंने सिर्फ बताने के लिए किया था कि ये प्रतिशत का निशान कैसे आ गया, ये समझाने के लिए किया था। इसको मन में रखो, ठीक है, मत लिखो, क्योंकि हाँ ये लिख सकते हैं, ये भी मत लिखो। जब बराबर जो आंसर आएगा उसके साथ लिख देना डायरेक्ट, क्योंकि एग्जाम में कौन देख रहा है, उन्हें तो ऑप्शन टिक लगाने से, देखने से मतलब है। अब ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 2 से 20 को काट देंगे 10% आ जाएगा। कहने का मतलब ये है दोस्तों कि 100 को आधार मान कर नापी गई कोई भी वस्तु हो, मात्रा हो, संख्या हो, वो प्रतिशत के अंतर्गत आती है। देखिए मैं आपको एक चीज और बताता हूँ। मान लेते हैं ये कोई चॉकलेट है, यह एक चॉकलेट है, ये एक चॉकलेट है, ठीक है। यहां हम बात करते हैं फ्रैक्शन की, और इस तरफ बात करते हैं हम प्रतिशत की। यहां बात करेंगे हम फ्रैक्शन, भिन्न की। चॉकलेट यहां भी है, वही सेम चॉकलेट। मैंने कहा था कि कोई भी वस्तु अपने आप में 100% होती है। ये यहाँ पर अपने आप में एक 100% चॉकलेट है, बोले तो 100/100 है। 100/100 काट के एक ही आ जाएगा। अपने आप में एक ही होती है, कोई भी वस्तु अपने आप में एक ही होती है, मतलब कि वो 100% होती है। अब देखो यहाँ पर अगर अगर किसी ने ये वाला हिस्सा खा लिया, ये एक हिस्सा किसी ने खा लिया, तो अब ये शेष जो चॉकलेट बची है, इसको हम क्या लिखते हैं, कितने हिस्से बचे हैं, 7 हिस्से 8 में से, यही लिखेंगे, ठीक है। अगर यहां से एक हिस्सा खा लिया तो इसको हम प्रतिशत में कैसे लिखेंगे, देखो है तो सेम ही, ये भी और ये भी, ठीक है। इसको पहले हम फ्रैक्शन में 7/8 और गुणा 100, है ना, वो बटे में 100 मत लिखना, वो समझ गए, ठीक है। अब इनको काटेंगे हम, तो ये आ जाएगा 2 और 25, ठीक है, 4 से काट दिया। अब 25 सत्ते होता 75/2, इसको काटेंगे। काटने के बाद हमें मिलेगा यहाँ पर 8 पे गया, 7 पे गया, इतना प्रतिशत। ये बचा हुआ टुकड़ा अगर फ्रैक्शन में देखें तो इतना, और प्रतिशत में देखें तो इतना। एग्जाम्पल ले लेते हैं। यहाँ पर एक चॉकलेट है, 1 2 3 4, यहाँ पर भी वही चॉकलेट है, 1 2 3 4,
ठीक है। अब यहाँ से एक हिस्सा खा लिया, है ना, एक हिस्सा खा लिया, बचा कितना, टोटल 10 थे, टोटल 10 टुकड़े थे इसके, ये है तो एक ही चॉकलेट, लेकिन टोटल इसके टुकड़े थे 10। अब इसमें से 10 में से एक खा लिया, 9 बच गए, है ना, इनको जोड़ेंगे तो ये 10/10 वही एक। कोई भी वस्तु संख्या अपने आप में 100% होती है, ये 100% है। एक खा लिया, खाया हुआ और बचा हुआ जोड़ दिया तो फिर से वापस 100% हो गई, है ना, ये अपने आप में 100% है। ठीक है, ये 10 टुकड़े हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अगर ये 10 हैं और ये पूरी 100% है तो क्या एक टुकड़ा 10 के बराबर हो सकता है ना, 10% के बराबर हो सकता है। अगर ये टुकड़ा खा लिया, ये वाला टुकड़ा खा लिया गया, तो ये 100 में से 10 खा लिया, अब 9 बच गए, एक टुकड़ा 100 के 10 के बराबर है तो 9 टुकड़े 90 के बराबर हो जाएंगे, 100/100 अपने आप में वही एक, है ना, कोई भी वस्तु अपने आप में 100% होती है। प्रतिशत वह भिन्न है जिसका हर 100 हो, 100 के अतिरिक्त और कुछ भी ना हो। देखो 100, इसका हर है 500, ठीक है, ये संख्या है, इसका हर है 100, ये संख्या है, इसका हर है 200। इसमें से हम प्रतिशत किसके साथ लगा सकते हैं? क्या इसको 100% लिख सकते हैं? नहीं। क्या इसको 80% लिख सकते हैं? नहीं। इसको 70% लिख सकते हैं? हाँ, क्योंकि जो ये 100 है ये प्रतिशत बन गया, है ना। इसको लिख सकते हैं, 150 को प्रतिशत नहीं लिख सकते। देखिए, इसको प्रतिशत लिखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, नीचे 100 बनाना पड़ेगा, ठीक है। अब नीचे 100 बनाने के हमारे पास कुछ तरीके हैं, जैसे कि ये 100, इस 500 को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, 100 बन गया, ठीक है। इस 5 से इसको काट देंगे, 20/100, ये वाला 100% बन के यहाँ आ गया। दूसरा तरीका हमारे पास है, ऊपर नीचे 100 से, जो ट्रेडिशनल मेथड अभी तक करते आए हैं, है ना, इसको नहीं लिखते, इसको मन में रखते हैं। अब काटेंगे और 5 से इसको काट देंगे, 20 डायरेक्ट लिख देते हैं। 20%, जो यहाँ 100 था उसका ये प्रतिशत बन गया, इसको मन में रखते हैं, ठीक है। ऐसे ही यहाँ भी करेंगे, 80 और ये 90, नीचे 100 लेके आना है। अब ये मत कहना कि सर यहाँ 10 प्लस कर दो, यहाँ भी 10 प्लस कर दो। भिन्न में प्लस और माइनस नहीं चलता, ऊपर नीचे गुणा और भाग चलता है। जिससे नीचे से गुणा किया उसी से हम ऊपर से गुणा कर सकते हैं, ठीक है। अब ये जो है, जैसे ये 500 था, 500 100 के मल्टीपल में है, ये 100 के मल्टीपल में नहीं है ना, इसके मल्टीपल में 100 है, तो इसको हम 100 से गुणा कर देंगे, 1 0 से 1 0 कट गई, 800/9 आ गया। पे गया पहाड़ा भाग, इसको भाग कर लेंगे, 8 पे गया पहाड़ा और फिर से 72, फिर से 80 हो गया, फिर 8 पे गया, है ना, ऐसे चलता रहेगा। इसको डायरेक्ट कर सकते हैं, और इसको करने के लिए ये था, हमें बेस में 100 चाहिए। अगर बेस में 100 डायरेक्ट बन रहा है तो हम इस तरीके से बना लेंगे, अगर नहीं बन रहा तो हम इस तरीके से करेंगे। यहाँ ये डायरेक्ट बन रहा है बेस में 100, इस 2 से इसको काट देंगे, 75/100 ये आ जाएगा। हम इस तरीके से संख्याओं को प्रतिशत में बदल सकते हैं। अच्छा, एक और बात करते हैं दोस्तों, मान लो ये पानी कोई बर्तन है, बाल्टी है या कुछ भी है, इसको हम मान लेते हैं, ठीक है। इसमें पानी यहाँ तक भरा हुआ है, ऊपर तक, इसमें पानी यहाँ तक भरा हुआ है, इसमें पानी यहाँ तक भरा हुआ है। क्या हम बता सकते हैं कि इसमें ज़्यादा पानी है ना?
ऐसे हम नहीं बता सकते। अगर हमें ये पता हो कि ये जो पानी भरा हुआ है इस बर्तन का अगर 70% है, ठीक है, और ये बर्तन है 4 लीटर का, इसका पानी 40% है और ये बर्तन है 2 लीटर, ये पानी भरा हुआ है 10% और ये बर्तन है 10 लीटर का, ठीक है। अब हम ये बता सकते हैं कि किस बर्तन में पानी की कितनी मात्रा है। ये 4 लीटर का है, ये 70% पानी है। कितना पानी है? 70%। परसेंट को हम 100 लिख सकते हैं नीचे। 4 लीटर का बर्तन है, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर 40% पानी है और 2 लीटर का बर्तन है। ऐसे यहाँ पर 10% पानी है और 10 लीटर का बर्तन है। देखिए ये आसान लग रहा है, पहले इसी को सोल्व कर लेते हैं। 1 जीरो से ये जीरो कट गई, 1 जीरो से ये जीरो कट गई, ऊपर नीचे 1 1 बच गया। इसमें 1 लीटर पानी है इस वाले बर्तन में। अब इस बर्तन में देखते हैं, 1 जीरो से ये जीरो कट गई और ये हो गया 8/10, 0.8 लीटर पानी है इसमें। अब इसको सोल्व करेंगे, 1 जीरो से 1 जीरो कट गई, 7 चौक 28/10, 2.8 लीटर। इसमें ज़्यादा पानी है दूसरे नंबर पे इसमें, और तीसरे नंबर पे सबसे कम पानी है इस वाले बर्तन में। तो हम इस तरीके से प्रतिशत का इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रतिशत का इस्तेमाल हम और भी काफ़ी जगह कर सकते हैं, जैसे कि बच्चों के नंबर कंपेयर करने के लिए, ठीक है, या फिर कोई मात्रा कंपेयर करने के लिए। अगर एक और एग्जांपल ले लेते हैं, है ना, किसी के पास 600 रुपये हैं, ठीक है, और उसको आज इसमें से 30% खर्च करने हैं, तो कितने खर्च करेगा और वो कितने बचाएगा? देखो 30% तो वो खर्च कर लेगा, 70% अपने पास बचा लेगा। अब इसमें से वो 30% खर्च कर रहा है, तो उसके पास कितने बचेंगे या वो कितने खर्च कर रहा है, इसके साथ इसको गुणा कर दो। इसका कहते हैं, हमने बचपन में पढ़ा था, का मतलब होता है गुणा, है ना। 600 का 30% निकालेंगे, 600 का 30%, 600 का 30%, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 180 रुपये वो खर्च करेगा और बचेगा कितने? या तो इसको 600 में से माइनस कर दो या फिर 600 का 70% निकाल दो, इतने रुपए वो बचा लेगा। आने वाली वीडियोज़ में हम बात करेंगे कि फ्रैक्शन को प्रतिशत में कैसे बदलते हैं, परसेंटेज में, परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे बदलते हैं, फ्रैक्शन मतलब भिन्न, भिन्न में कैसे बदलते हैं। और आने वाली वीडियोज़ में हम देखेंगे कि प्रतिशत में जो चीनी वाले सवाल होते हैं ना, कि भाई इतनी कीमत प्रतिशत कीमत इतने प्रतिशत बढ़ जाती है, उपभोक्ता अपने खर्च को, अपनी खपत को कितना प्रतिशत कम करे कि खर्च उतना ही रहे। कुछ इस तरीके के सवाल हम आने वाली वीडियोज में करेंगे, जैसे कि चुनाव में कुछ प्रतिशत मतदान हुआ, कुछ प्रतिशत नहीं हुआ, कुछ प्रतिशत वैध थे, कुछ प्रतिशत अवैध थे, कुछ इस तरह के सवाल। जनसंख्या कि अगले साल इतने प्रतिशत जनसंख्या बढ़ गई या इतने प्रतिशत जनसंख्या घट गई, या फिर कुछ संख्याओं की तुलना कि ए बी से 70% ज़्यादा है तो ये इससे कितने प्रतिशत कम है। कुछ इस तरीके के सवाल। कुछ ऐसे कि अगर किसी वस्तु की कीमत को 15% बढ़ा दिया गया है
तो इसको वापस उसी मूल कीमत पर लाने के लिए कितने प्रतिशत घटा करना पड़ेगा। कुछ इस तरीके के सवाल, मतलब कि प्रतिशत एक अलग से चैप्टर भी है, उस चैप्टर में आने वाले सभी टाइप्स को हम अगर आने वाली वीडियोस में करेंगे। बाय दोस्तों।